ये पार्ट नंबर 7 है। क्या दे रखा है आपका a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, s ऑफ n टू 10, s ऑफ n इज इक्वल टू 210। आपको फाइंड आउट करना है n एंड d, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं और कॉमन डिफरेंस क्या है। यू हैव टू फाइंड दिस। देखिए फर्स्ट टर्म दे रखा है, nth टर्म दे रखा है, s ऑफ n दे रखा है, जितने भी टर्म्स हैं उनका सम 210, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। हमें जो दे रखा है an 62 और s ऑफ n 210, इनका यूज करना है। a की वैल्यू दे रखी है, n और d के टर्म्स में आपकी जो इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, वो देखना है क्या वो n और d के टर्म में आती हैं, वो कैसे आपको समझ में आना है। nth टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे हम, तो ये आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये क्या होता है, an होता है, nth टर्म का फॉर्मूला यही होता है ना। और an कितना दे रखा है 62, ये आपका 62 दे रखा है, a दे रखा है 8, तो a प्लस n और d इसके टर्म में हमारी इक्वेशन आ जाएगी, तो n माइनस 1 इंटू डी रखूंगा मैं, इस 8 को उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये 62 माइनस 8 हो जाएगा, और ये मेरा n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 62 से 8 माइनस कर लीजिएगा, दिस इज 54, राइट। ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया, ठीक। s ऑफ n इज इक्वल टू 210 है, तो देखिएगा s ऑफ n क्या होता है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, s ऑफ n होता है। क्लियर है ना इतना। s ऑफ n 210 है, लीजिए ये 210, n और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर n और d नहीं पता हमें, लेकिन a पता है, इक्वल टू 8, तो n बाई 2 और ये 2 इंटू 8 a की वैल्यू प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा ये आपका n बाई 2 है। अगर मैं इस 2 को उधर शिफ्ट कर दूं, ध्यान दो जरा, इस 2 को उधर शिफ्ट कर देता हूं, क्योंकि टोटल का n बाई 2 है, तो n ये आपका 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 210 इंटू 2, डायरेक्ट भी आप इसको 420 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका n, ये आपका 16। अब देखिएगा n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 54 है। यहाँ n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है, नहीं आ रहा आपका, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये, तो ये 54 ब्रैकेट क्लोज, ये 420, राइट। तो n इंटू कितना हो गया, इन दोनों का सम 70 हो गया, और ये आपका 420, राइट। n की वैल्यू कितनी आ गई, n इंटू 70 है इक्वल टू 420 है, तो n इज इक्वल टू 420 बाय 70, 7 6 जा, तो n इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 6 होंगे, राइट। ओके, मैंने n निकालना था, 6 आ गया। d और फाइंड आउट करना है, d कैसे निकालूंगा मैं, इसमें n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54 है, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। इक्वेशन 1 में मैं n इज इक्वल टू 6 पुट कर दूंगा, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, और ये आपका 5d इज इक्वल टू 54
कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 54/5। 5 से डिवाइड कर लूंगा, ठीक है ना, देखिएगा 5 1 5 5 0, ठीक है, और ये पॉइंट लगा करके 5 8 40। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसको लेकर के, कंफ्यूज है ना। देखिएगा n की वैल्यू 6 पुट की तो 6 माइनस 1 5 5d 54 कैसे आया, ये आपका इसमें दे रखा है, ठीक है, और d इज इक्वल टू 54/5 हो गया। इसे आप 5 से डिवाइड कर लीजिए 54 को, तो 5 1 5 दैट इज 4, डिवाइड नहीं होगा 0, डेसिमल 1 0 5 8 40। इस तरह से आपका 10.8 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करना। आपको जो दे रखा होता है, ये क्लू दे रखा है हमारे पास s ऑफ n a ऑफ n, a की वैल्यू 8 दे रखी है, n और d फाइंड आउट करने, तो इसका an ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लो भाई, n और d के टर्म में इक्वेशन आ गई। s ऑफ n लेकर के हमने करा, ये भी हमारा n और d के टर्म में आ रहा है, लेकिन n माइनस 1 इंटू डी 54 जो है, हमें ये पता चला कि यहाँ n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है, और इसकी वैल्यू 54 हम यहीं सब कर देते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ जाएगा आपका। बाद में आपका n आया, d की वैल्यू निकाल लीजिए, n की वैल्यू 6 पुट करके उसमें फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलो कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।